हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के सीबीएसई कोर्स के तहत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्विंग है ये बहुत सारा प्रोसेस है, मेनली फोर्स प्रोसेस है, लेकिन लास्ट वन जो ग्राफिकल प्रोसेस है वो आउट ऑफ सिलेबस है, तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है। तो शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर जो एनसीईआरटी में है, चैप्टर नंबर 3 या शायद 4 में है, चैप्टर नंबर 4 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, पहचानेंगे कैसे। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स में क्या है, पॉलिनोमियल्स में ऐसा एक जनरल उसका इक्वेशंस है, जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो पॉलिनोमियल्स जो है इसमें मैक्सिमम पावर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर, हायर पावर, मैक्सिमम पावर शुड बी 2 और ए नॉट बी इक्वल्स टू 0। ए को 0 नहीं होना है। जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो कुछ भी हो सकता है अदर देन 0, 0 नहीं होना है। और इस तरह इसको पहचानेंगे क्या कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा नहीं है। ठीक, अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सॉल्विंग करो, सॉल्विंग करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा, क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में तुमको निकालना है। ठीक, तो मैक्सिमम पावर जहां 2 है उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका जो सॉल्यूशंस है, जैसे पॉलिनोमियल्स में जीरोज निकाल रहे हैं तो इसका भी सॉल्यूशंस है। कितना सॉल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में? ऑब्वियसली 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर है 2। अगर क्यूबिक इक्वेशंस लाते हैं वहां मैक्सिमम पावर 3, तो 3 रिजल्ट होगा, जीरोज होगा 3 रूट्स जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो यहां देयर आर 2 रूट्स। तो ये जो 2 रूट्स है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये जो क्लास 10th के सीबीएसई में है वो प्रोसेस है 3 तरह का निकालना। एक्चुअली हम लोग 4 तरह का निकाल सकते हैं, वे जो निकालने का है। फर्स्ट हम लोग देखो, जैसे एक इक्वेशंस लेते हैं, ये तो जनरल इक्वेशंस लिखे। एक इक्वेशंस लेते हैं, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशंस हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्वियसली। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन निकालेंगे, और जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे वो देखेंगे। तो तुमको तीनों प्रोसेस में, तुम लोगों को तीनों प्रोसेस से निकालना है। क्या क्या प्रोसेस है? नंबर 1, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, जो मेथड है ये इससे करेंगे, एक नंबर। नंबर 2 है क्या? बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नंबर 3, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और फोर्थ वन है ग्राफिंग। ये कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। तो
बोर्ड एग्जाम में आइदर तीनों मेथड्स में से कोई एक आ सकता है, लेकिन तुमको तीनों जानना होगा। अगर मेंशन कर देगा तो तुम मेंशन जो किया हुआ उसी से करना होगा, अगर मेंशन नहीं है तब तुमको जो यूज करना है कर लो। और एक बात है, सब सम जो है ये फैक्टराइजेशन से नहीं होता है, जो फैक्टराइजेबल है वही होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो जाएगा और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सभी इक्वेशंस का सॉल्व हो जाएगा। अगर मेंशन नहीं, जो वर्ड प्रॉब्लम है वो तो फैक्टराइजेशन होना ही है। जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने जाएंगे तो याद रखो इसी मेथड का यूज करना, जो वर्ड प्रॉब्लम है। और जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो तीनों में से कोई एक मेथड तुमको करना है। तो 1 बाय 1 हम तीनों मेथड को समझा रहे हैं, और अगर जहां नहीं समझ में आए क्वेश्चन पूछते रहना, ठीक है। फर्स्ट है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में वेरी सिंपल है। क्या है इसमें देखो, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ ए और कोफिशिएंट ऑफ जो कांस्टेंट टर्म है सी, उसका दोनों का प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट क्या होगा, 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर, जिसका कोफिशिएंट है 6, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे 2 3 3 1, ये एलसीएम होगा। फर्स्ट देखो, ये तो हमको लग रहा है क्लास 9 में भी किया होगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां देखो 2x स्क्वायर जो है उसको एज इट इज रखेंगे, ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। इसके बाद हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। क्यों 2 पार्ट्स में करेंगे, देखो यहां 3 टर्म्स है, हमको उसको 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 4 टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कोफिशिएंट a है एक्स स्क्वायर का a, और जो कांस्टेंट टर्म c है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। हम क्या करेंगे, जिसमें x का जो कोफिशिएंट है उसी को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ एलसीएम लिए हैं 6 को, 2 3 और 1, प्रोडक्ट में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 3 और 2 को लेंगे तो ऐसा स्प्लिट करेंगे कि 5 स्प्लिट यहाँ कर रहे हैं, देखो 3x, यहाँ साइन मत बदलना, ऐसे बदलने से भी होगा बहुत, लेकिन यहाँ पर तुम लोग ध्यान रखो कि साइन हम लोग नहीं बदलेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। 3x और एक है 2x, ये जो स्प्लिट किए 5x में, देखो 3 + 2x 5x, साइन देखना इक्वल होना चाहिए। और प्रोडक्ट जो होगा, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है 3 इंटू 2, ए और सी का प्रोडक्ट जो होगा वो 6, और ये भी दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, प्लस सी कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब यहां पे हम कॉमन लेंगे, जो कॉमन जाएगा x जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस यहां कुछ कॉमन नहीं जाएगा, 1 लेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 2x प्लस 3, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन में कहीं रॉन्ग हो रहा है, मेथड में रॉन्ग हो रहा है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0, आइदर ईच ऑफ देम इज 0। 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, इफ 0 देन x इक्वल्स टू -3/2। अदरवाइज यहाँ x प्लस 1 को अगर 0 लेते हैं तो x इक्वल्स टू -1। तो 2 रूट्स निकला यहाँ, एक -3/2, एक -1, दोनों रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करना माने इसका वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे वो राइट हैंड साइड 0 आएगा ही। तो यहाँ पर मेरा 2 रूट्स आया। क्या रूट्स आया, एक -3/2 और -1, इसको कहते हैं रूट्स। रूट्स आर -3/2, -1, ये हमारा आंसर आ गया। ये जो रूट्स निकाले, ये देखो, अब ये रूट्स आगे चलकर और बताएंगे क्या रूट्स का कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर क्या है, दैट मीन्स हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल का क्लास 9 में पढ़े थे, रैशनल इरेशनल, ठीक। और इमेजिनरी नंबर जो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसका अभी क्लास 10 लेवल सिलेबस तक नहीं फाइंड होगा, फिर 11 में पढ़ोगे, जिसको आयोटा में आता है। जो भी है रूट्स आर यहाँ पर है। तो देखो ये देख क्या है, रियल नंबर है, तो इसका माने रूट्स जो निकला, इसका दोनों रूट्स क्या है, एक रियल नंबर है। अब हम लोग नेक्स्ट में, अभी तो हम लोग 3 प्रोसेस सॉल्व करके दिखाएंगे एक ही सम को, उसके बाद हम लोग विदाउट सॉल्विंग हम उसका नेचर को कैसे फाइंड करेंगे वो जानेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग क्या किए,
अभी हम लोग एक मेथड यूज किए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो मेथड से हम लोग अल्फा और बीटा निकाले। ये अल्फा कहता है फर्स्ट रूट एंड देन बीटा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा इक्वल्स टू फर्स्ट रूट -3/2 और बीटा इक्वल्स टू -1। ये दो रूट्स हम लोग अभी निकाले। फर्स्ट रूट्स को नाम दिया गया अल्फा और सेकंड रूट्स को बीटा। क्यूबिक में वो थर्ड रूट्स हो गया गामा। बाई क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, ठीक है, ओके। तो ये जो क्वाड्रेटिक उसने क्यूब का जिक्र नहीं करेंगे, हम लोग पावर मैक्सिमम 2 यूज करेंगे और 2 यूज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ रूट्स की संख्याएं क्या होगा, 2 होगा। एक होगा अल्फा एंड देन बीटा, और अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकाले, कौन सा मेथड यूज किए स्टूडेंट्स, ये मेथड यूज किए हम लोग बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके बाद जो हम लोग मेथड यूज करने जाएंगे, सेम क्वेश्चंस रखेंगे लेकिन मेथड को बदल देंगे, जो तुम लोगों को आसानी होगा समझने में। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसको नोट करना है कर लो, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। अब इसी इक्वेशंस को हम रखने जाएंगे, लेकिन अब हम लोग यूज करेंगे मेथड नंबर 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। वो जो लिखे थे मेथड नंबर 2 में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड में हम लोग इसी सम को सॉल्व करेंगे और इसका 2 रूट्स निकालेंगे, जैसे बाय फैक्टराइजेशन से निकाले थे। तो इसका जो 2 रूट्स निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसे नाम से पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसका जो स्क्वायरिंग होना चाहिए कंप्लीटली, परफेक्टली। तो यहां देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए को इस नंबर में बदलो जिसमें ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखो 2x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। और क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है। और क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 9x स्क्वायर है। क्यों ना, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 9x स्क्वायर सो ऑन इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। तो नियरेस्ट हमको परफेक्ट स्क्वायर में जाना है। ऐसे जा सकते हैं बड़ा में, तो बड़ा कैलकुलेशन होगा, जरूरत नहीं है। हमको नियरेस्ट स्क्वायर में जाना है, तो नियरेस्ट स्क्वायर आइदर एक्स स्क्वायर जाएंगे, कैसे, 2 से डिवाइड करना होगा बोथ साइड। एक को खाली डिवाइड नहीं करेंगे, बोथ को, दोनों साइड लेफ्ट राइट। या तो फिर 4 में जाओ, प्रोडक्ट निकालो, जिसमें आसान होगा, दोनों में ये निकलेगा। अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो पर भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बेस्ट होगा, मेरे जैसे लगता है तुम लोग को लिए, वो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में फिर गलती कर सकता है स्टूडेंट। तो 2 से इंटू अगर करते हैं तो बोथ साइड इंटू करेंगे, तो ठीक है इंटू करते हैं। क्यों इंटू करेंगे 2 से, क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर लाना है कोफिशिएंट ऑफ ए को। तो यहां क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑब्वियसली 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 6। क्लियर है। अगर 2 से डिवाइड करते तो होता x स्क्वायर बाय 5/2, फ्रैक्शन में आ जाता 3/2, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसमें हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम देखें प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए हम यही पसंद करेंगे कि मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, 0 × 2 0। अब जब परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस अब आइदर तुम यूज करना होगा तुमको a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, ठीक। तो अगर हम a + b का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो मिडिल टर्म प्लस में होना चाहिए, और अगर a - b का होल स्क्वायर करना है तो मिडिल टर्म माने x का कोफिशिएंट माइनस में होना चाहिए। तो अगर हम इसको प्लस है तो इसको a + b का होल स्क्वायर में लाना है। हम यहाँ क्या करेंगे, 10 को लिखेंगे 2ab, तो 2 लिखना ही है, a है 2x, तो a 2x, b क्या ऐसा लेंगे, देखो a 2ab में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, 2 a 2x, क्लियर है। b यहां ऐसा रखेंगे, ये अपने से डायरेक्ट नहीं ले सकते, b ऐसा रखेंगे कि हमें 10 आए,
तो 2 2 जा 4, 10 लाने के लिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 4 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा? 5/2, 2 से 4 कट जाएगा 10, तो इसको हम लिखना ही होगा, हमको यहां क्या लिखना होगा? 5/2। तब देखो इसका कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, 2 2 कट गया, 5 2 जा 10x। फिर से एक बार परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद आइदर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हम यहां मल्टीप्लाई करके 4x² आया, 4x² आने के बाद 2ab, 2a और b यहां क्या है? b अपने से हमको बैठाना होगा, ऐसा नंबर बैठाएं कि तीनों का प्रोडक्ट जो होगा ये 10x आना चाहिए। तो 2a तो फिक्स है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं, 2 लिखना है, a लिखना है, क्योंकि a हम 2x का होल स्क्वायर लिए। अब b हम ऐसा नंबर चूज करेंगे अपने से कि मेरा 10x आ जाए, दूसरा नंबर आने से उतना रहना पड़ता। ठीक, अब ये तो आ गया, इसमें कोई फर्क नहीं है इक्वेशंस में। प्लस अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a + 2ab + b²। तो b² जब b 5/2 लिए तो इसका स्क्वायर को 5/2 स्क्वायर लेना ही है। जब a यहां लिए 2ab, तो b जब 5/2 है तो इसका होल स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमको फॉर्मूला में फ्रेम करना है a² + 2ab + b²। ठीक है, यहां है नहीं तो भी लेना है। अब तुम बोलोगे सर ये इक्वेशन चेंज हो रहा है, तो इक्वेशन जो चेंज हो रहा है इसीलिए हम अगर प्लस किए तो यहां हम माइनस कर देंगे, तो फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक ये क्लियर हो गया? एक्स्ट्रा 6 है, +6 रख देंगे = 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। a² 4x² है, 2ab 10x है, 6 है, हम एक्स्ट्रा ऐड किए b² के लिए, माइनस भी कर दिए, कोई फर्क नहीं। ठीक, ओके। नेक्स्ट 2x का होल स्क्वायर, और ये जो तीनों टर्म है यहां से इसके बदले हम लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर। तीनों टर्म एक में समा गया, a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर। अब जो ये दोनों टर्म है इक्वल के इधर ले आएंगे, इक्वल है और इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड लेने से क्या हो जाएगा? ये 5/2 का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा -6, 0 का कोई वैल्यू नहीं। नेक्स्ट लाइन में 2x + 5/2 होल स्क्वायर = 25/4 -6। यहां तक क्लियर है? अब इसका एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे? क्योंकि हमको एक नंबर में ले आना है। अब ये देखो, ये नंबर जो भी है इधर स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम ये परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। चलो देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। इसमें 2x का होल स्क्वायर, 2x + 5/2 होल स्क्वायर = एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4, 25 - 24 = 1/4, ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया। अब यहां 2x + 5/2, इसको आगे करते हैं, ये मिटा देते हैं। 2x + 5/2, 2x + 5/2 = √1/4। स्क्वायर हट गया, वहां रूट आ गया। नेक्स्ट स्टेप 2x + 5/2 = 1/2, प्लस माइनस, रूट का 2 वैल्यू होता है, प्लस माइनस। इसके बाद देखो 2x = ±1/2 - 5/2। हम एक एक करके वैल्यू लेते हैं। 2x = प्लस वाला वैल्यू पहले लेते हैं, 5 - 2। 2x = एलसीएम 2, 1 - 5। नेक्स्ट स्टेप x = -4/2 × 1/2। Therefore x = -1। एक रूट आ गया अल्फा
-1। इसके पहले जो मेथड्स में निकाले थे उसमें भी फैक्टराइजेशन था, और फैक्टराइजेशन मेथड से उसमें निकाले थे, उसमें दो रूट्स निकला था, एक -1 निकला था और एक क्या निकला था देखो, और इसमें एक रूट्स निकल गया कब, जब इसका प्लस वैल्यू लिए। अब जब माइनस वैल्यू लेंगे तब क्या निकल रहा है वो देखते हैं। माइनस वैल्यू अगर लेते हैं 2x इक्वल्स टू -1/2 -5/2, 2x इक्वल्स टू एलसीएम 2 -1 -5, 2x इक्वल्स टू -6/2, x इक्वल्स टू ये कट जाएगा 3 से -3/2, दैट इज बीटा इक्वल्स टू -3/2। ये दो रूट्स हम लोग का आ गया, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो दो रूट्स आ गया अल्फा एंड बीटा, -1 -3/2। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आया। पहले वाला क्या था, वो था फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों में सेम आंसर आया होगा, चेक कर लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको नोट्स कर लो। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग करने जाएंगे वो करने जाएंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस मेथड से हम लोग करने जाएंगे। ठीक है, तो वही सम को हम लोग देखेंगे। क्या सम था? सम था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यही सम था। अब इसको हम लोग यूज करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में देखो, यहां पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 एंड फाइनली c इक्वल्स टू 3। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। आप फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस b स्क्वायर -4ac/2 a। इसका ये प्रूफ है जो तुम लोगों को कोर्स में नहीं है, लेकिन तुमको ये फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला लर्न करो, प्रूफ देखना है तो नेक्स्ट क्लास में हम दिखा देंगे, लेकिन तुम लोग को फॉर्मूला ही याद रखना है। प्रूफ जानोगे तो ठीक है, नहीं जानने से भी याद रखना होगा। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है -b प्लस b स्क्वायर -4ac/2a। अब हम लोग जस्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे जो वैल्यू है ऊपर में, -b माने -5 प्लस b स्क्वायर 5 स्क्वायर -4 इंटू a 2 इंटू 3 बाय 2 इंटू 2, क्या आएगा -5 प्लस 25 माइनस 24 बाय 4 इक्वल्स टू -5 √1 तो 1 ही होगा बाय 4 इक्वल्स टू -4/4 कट जाएगा। तो अल्फा का फाइनल वैल्यू जो आया वो है -1। ये एक आंसर आ गया अल्फा। बीटा में हम लोग क्या करेंगे, बीटा में हम लोग प्लस के जगह यहां माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। बीटा में जब निकालने जाएंगे फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, प्लस के जगह ओनली साइन चेंज हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा 4ac/2a। वैल्यू बैठा दो, -5 माइनस b स्क्वायर 5 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 बाय 2 इंटू 2 आएगा क्या वैल्यू 5 25 24 तो फिर 1 आ जाएगा बाय 4। एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -5 -1 -6/4 कट जाएगा 2 3। तो बीटा आ गया फाइनली वैल्यू -3/2। तो ये दो रूट यहाँ आ गया आसानी से, जो हम लोग फॉर्मूला को यूज करके किए। तो 3 मेथड्स तुम लोग को सीखना है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, इसके बाद जो मेथड है ग्राफिकल, जो नहीं है कोर्स में नहीं है। लीनियर इक्वेशंस में ग्राफिकल कोर्स में था,
क्वाड्रेटिक में यही तीनों प्रोसेस से करना होगा, और 1 ये तीनों प्रोसेस हम एक ही सम से बनाएं, क्यों, तुम लोग को सुविधा होगा, सेम वैल्यू आएगा आंसर, और तीनों को सॉल्व करो अलग अलग मेथड से, और अदर सम्स लो, अदर बुक से, एनसीईआरटी हो दूसरा बुक से लो, सॉल्व करो, तीनों प्रोसेस सॉल्व करो, एक ही साथ तीनों प्रोसेस सॉल्व करो, और उसी में तुमको पहचान आ जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, क्या तुम सीखे हो, क्या तीनों मेथड से हमेशा आंसर इक्वल आएगा, एक ही सम को 3 मेथड से बनाओ। अब एग्जाम में जैसा आएगा वैसा करना है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑलवेज फैक्टराइजेशन मेथड से करना, कभी कभी ये मेथड्स बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना रखते हैं, आज का क्लास इतना ही रहने दो, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे चलेंगे कि जो रूट्स है उस रूट से हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो, जो प्रॉब्लम है पूछो। ओके, थैंक यू।